नमस्कार दोस्तों। हर घर पाठशाला के इस चरण में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का भूगोल की अपनी कक्षा में स्वागत है। मैं आपका दोस्त ऋषिपाल शर्मा, प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नाहन से आज आपके साथ हूँ। हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां पढ़ रहे हैं और उन्हीं में आज हम पढ़ेंगे क्वाटनरी एंड क्यूनरी एक्टिविटीज, चतुर्थक और पंचम प्रकार की गतिविधियां। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच कुछ एक अंतर। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आर्थिक गतिविधि, अगर हम तुलना के लिए कुछ आधार लेते हैं, अर्थ, प्रेरणा, धन की माप, पहुंच, परिणाम और राष्ट्रीय आय, तो इसमें हम देखते हैं कि आर्थिक गतिविधि जो है उसमें आर्थिक लाभ के लिए माल और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग से सभी संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। और गैर आर्थिक गतिविधियों में ऐसी सेवाएं हैं जो दूसरों को खुशी प्रदान करती हैं। यदि हम इसकी प्रेरणा की बात करते हैं तो इसमें आर्थिक यानी कि पैसा कमाने के लिए, और गैर आर्थिक गतिविधि जिसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक खुशी के लिए यानी कि प्यार, स्नेह आदि। और यदि धन की माप आधार लेते हैं तो आर्थिक गतिविधि को मौद्रिक संदर्भ में मापा जाता है, जबकि गैर आर्थिक गतिविधि को संतोष आदि की गतिविधि में मापा जाता है। उसमें पैसे की माप नहीं होती, इसमें मानसिक शांति, मनोवैज्ञानिक शांति की बात आती है। पहुंच की बात करते हैं तो आर्थिक गतिविधि व्यवहारिक रूप में हमारे तक पैसे के रूप में पहुंचती है, और गैर आर्थिक गतिविधि एक आदर्शवादी व्यवहार में हमारे सामने आती है। परिणाम आर्थिक गतिविधि का ये होता है कि धन और संपत्ति का सृजन होता है, और गैर आर्थिक गतिविधि में हमारे पास संतोष और खुशी उसके बदले में मिलती है। आर्थिक गतिविधि राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती है, उसके मूल्य को हम जोड़ते हैं, और गैर आर्थिक गतिविधि में हम राष्ट्रीय आय में उसको नहीं जोड़ते हैं। अभी तक हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरेसरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां, द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां और तृतीयक आर्थिक गतिविधियां इस प्रकार से पढ़ी हैं। अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में कि भाई ये जो प्राइमरी सेक्टर है, इट सेंटर्स ऑन लैंड। प्राथमिक गतिविधियां जो हैं वो भूमि से संबंधित हैं, और भूमि जो है वो सो कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नेचर है। टू हुम, किसके लिए? मनुष्य के लिए। और दीज आर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल उत्पादित करती हैं, टू प्रोवाइड सस्टेनेंस टू द रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स, कि बाकी जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम प्रकार की गतिविधियां हैं उनको जो है ये एक आधार प्रदान करती हैं उनके लिए कच्चा माल और लेबरर्स, मैन के रूप में। एंड इंक्लूड्स, कौन कौन सी गतिविधियां हैं इसमें? फार्मिंग, खेती करना, फॉरेस्ट्री, वानिकी, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, माइनिंग, खदानों में काम करना। और सेकेंडरी सेक्टर जो है, इट सेंटर्स ऑन कैपिटल एंड प्रोड्यूसेस मटेरियल्स थिंग्स बाय मैन्युफैक्चरिंग। ये निर्माण गतिविधियां इसमें कि जो प्राथमिक रूप से मिला हुआ कच्चा माल है उसका रूप और मूल्य को ये बदल देता है। ये अभी तक हमने स्टडी किया है। और टेरेसरी सेक्टर, जिसको हम सेवा सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो ये जो टेरेसरी सेक्टर है इसको व्हाइट कॉलर जॉब्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन टेरेसरी सेक्टर को ही आगे दो भाग हैं, सब क्लासिफिकेशन है इसकी, क्वाटनरी सेक्टर एंड क्यूनरी सेक्टर। क्वाटनरी यानी कि चतुर्थक प्रकार की, और क्यूनरी यानी कि पंचम प्रकार की, जिनको हम गोल्ड कॉलर जॉब्स के नाम से भी जानते हैं। विभिन्न भूगोलवेताओं ने इसको विभिन्न नामों से
अनेकों अनेक प्रकार की जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है और कई इकोनॉमिस्ट ने भी अलग-अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन की है। आइए देखते हैं। एक जॉन डब्ल्यू अलेक्जेंडर हुए हैं भूगोलवेत्ता, उन्होंने अपनी एक पुस्तक इकोनॉमिक ज्योग्राफी में स्पेशल टैग्स दिए हैं डिफरेंट जॉब्स को। जैसे जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक गतिविधियां हैं, उसको उन्होंने रेड कॉलर जॉब्स कहा है। रेड कॉलर जॉब्स उन्होंने कहा है कि ये अंडर द स्काई एंड ओवर द अर्थ, ये एक ऐसी जॉब है जिसमें कॉलर हमेशा रेड रहते हैं, यानी कि खून पसीने की कमाई जिसमें रहती है, और इसीलिए इन्होंने इसको जो है नाम शायद रेड कॉलर जॉब्स दे दिया। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि इसमें चाहे वर्षा है, चाहे धूप है, चाहे आंधी है, वो प्राइमरी सेक्टर वाले सभी जितने भी श्रमिक हैं उसमें उनको इस प्रकार की सभी प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं इनमें काम करना पड़ता है। सेकेंडरी सेक्टर, उसको ब्लू कॉलर जॉब्स इन्होंने नाम दिया है। ये ब्लू कॉलर जॉब्स नाम देने का कारण शायद उस समय ये रहा है कि शुरुआत में जो कारखानों में काम करने वाले लोग थे वो ब्लू जीन्स पहनते थे, तो उस ब्लू जीन्स के पहनने के कारण ही शायद ये ब्लू कॉलर जॉब्स नाम उन्होंने दिया है। और सेकेंडरी सेक्टर जो कि स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग्स में किया जाता है, लेकिन उन बिल्डिंग्स को कारखाना या फैक्ट्री का नाम दिया जाता है। और इस प्रकार से टेरेसरी सेक्टर, सेवा सेक्टर को वाइट कॉलर जॉब्स के नाम से जाना जाता है। और ये वाइट कॉलर जॉब्स हाईली स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग्स जिसमें कि एसी और ऑल वेदर बिल्डिंग्स उसमें ये की जाती हैं, इस प्रकार से उन्होंने ये बताया है। और आगे उन्होंने बताया कि क्वाटरनरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर, इसमें पिंक कॉलर जॉब्स और गोल्ड कॉलर जॉब्स आती हैं। और पिंक कॉलर जॉब्स यानी कि सॉफ्ट नेचर ऑफ वर्क जिनका काम रहता है, जैसे ब्यूटिशियन का काम है, कोई और काम है, और उसमें उन्होंने उसको वुमेन से भी जोड़ा है। और क्यूनरी सेक्टर जो है गोल्ड कॉलर जॉब्स, तो टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं, उनको इसमें उन्होंने जोड़ने की कोशिश की और इस प्रकार से उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी है। अब यदि हम टेरेसरी सेक्टर पर नजर डालें तो टेरेसरी सेक्टर क्या है? इट प्रोड्यूसेस द सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स, सभी प्रकार की सेवाएं इसमें सम्मिलित हैं। और ये जो ट्रेडिशनल मॉडल है थ्री सेक्टर का, ये एक थ्योरी है जो कि एक यहाँ पे नाम है कॉलिन क्लार्क। अब बाद में जो ये थ्री सेक्टर मॉडल है ये है तो बेसिक मॉडल, लेकिन इसी में ये चतुर्थक और पंचम प्रकार की क्रियाओं को भी इन्होंने सेवा सेक्टर में आगे सब क्लासिफाई कर दिया है। और इसी तरह से ये टेरेसरी सेक्टर जो है इसकी दो ब्रांचेस मान ली गई हैं जो फोर्थ सेक्टर और फिफ्थ सेक्टर को जन्म देती है। आइए देखते हैं आगे। जो बेसिक थ्री सेक्टर मॉडल है वो अपने आप में एग्जिस्ट करता है, लेकिन चौथा और पांचवा जो इसमें भाग हुआ वो कैसे बना? द आउटपुट ऑफ द फोर्थ सेक्टर इज नॉलेज। जो चौथा सेक्टर है, जो जितनी प्रकार की सेवाएं थी उनमें जो ज्ञान से संबंधित सेवाएं थी, which has a highly special character and it does not exhaust by use and can be simultaneously consumed by many without crowding। यानी कि बिना क्राउडिंग के और जो ये ज्ञान है इसको ये बढ़ती जाती हैं, घटती नहीं। तो उसको इन्होंने फोर्थ सेक्टर में लिया है, ज्ञान से संबंधित। और जो फिफ्थ सेक्टर है, इट इनकॉर्पोरेट सर्विसेज दैट फोकस ऑन क्रिएशन, नए सृजन पर, रीअरेंजमेंट, पुनः जो है जिनका क्रमीकरण किया जाता है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड द यूज एंड इवेल्युएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। और ये गोल्ड कॉलर प्रोफेशन कहलाते हैं। ये ज़्यादातर प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स और जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इसी में आते हैं, हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स वो भी इसमें आते हैं। And thus the last two sectors are sub classification of the third sector and the basic three sector model remains। यानी कि ये
तीन सेक्टर वाला ही है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन जो तृतीयक सेवा सेक्टर है उसी के आगे भाग हैं चतुर्थक और पंचम प्रकार की क्रियाएं। अब चतुर्थक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो नॉलेज बेस्ड हैं, और पंचम प्रकार की जो सेवाएं हैं वो क्रिएशन बेस्ड हैं, रीअरेंजमेंट बेस्ड हैं, इंटरप्रिटेशन बेस्ड हैं, और जो एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं उन एग्जिस्टिंग आइडियाज को जो है प्रयोग करके नए आइडियाज जनरेट करना फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब इसको और विस्तार से देखते हैं। क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी is a way to describe a knowledge based part of the economy which typically includes services। कौन कौन सी सर्विसेज इसमें आती हैं? इंफॉर्मेशन जनरेशन एंड शेयरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टेशन, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड अदर ऑल नॉलेज बेस्ड सर्विसेज। और जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज हैं, दीज रेफर टू द मोर इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशंस, बौद्धिक प्रकार का जो है इसमें काम होता है, शिक्षण भी इसी में सम्मिलित, एंड हुज टास्क इज टू थिंक, रिसर्च एंड डेवलप आइडियाज, हाई लेवल का जो शिक्षण है, एंड इट इज कंसर्न्ड विद द हाई ऑर्डर ऑफ प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एंड इंफॉर्मेशन जनरेशन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन, ये सभी बातें इसमें सम्मिलित हैं। इसकी यदि विशेषताएं हम ध्यान से देखें तो पॉइंट वाइज हम कहेंगे कि क्वाटरनरी एक्टिविटीज सेंटर्स अराउंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये अनुसंधान और विकास से संबंधित है, मे बी सीन एज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्विसेज, ये जो सेवाओं का एक एडवांस प्रकार है, एंड इट इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष प्रकार की नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स इसके लिए चाहिए जो इसमें काम करते हैं। और जो क्वाटरनरी सर्विसेज हैं, क्वाटरनरी एक्टिविटीज और सर्विसेज में इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनाओं का एकत्रीकरण और उनका फिर जो है प्रोडक्शन, और फिर उनको जो है आगे प्रचार भी उनका करना। एंड लाइक सम ऑफ द टेरेसरी फंक्शंस, जो तीसरी प्रकार की सेवाएं हैं, क्वाटरनरी एक्टिविटीज कैन आल्सो बी आउटसोर्स एंड दे आर नॉट टाइड टू द रिसोर्सेज, संसाधनों से बनी नहीं है, एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट और नेसेसरली लोकलाइज्ड बाय द मार्केट्स, ये लोग कहीं भी जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसको जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि ये कहीं भी आ जा सकते हैं। और क्यूनरी सेक्टर जो एक्टिविटीज हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी वेयर हाई लेवल डिसीजंस आर मेड बाय द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स इन द गवर्नमेंट। तो इससे सीधे सीधे बात ध्यान आती है कि जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं गवर्नमेंट में, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, हाई लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, और इंडस्ट्री में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो उनमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं सभी बिजनेस में, और एजुकेशन में भी जो टॉप लेवल जो ऑफिसर्स हैं, मीडिया एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी की सारी क्यूनरी सेक्टर में आती है। एंड क्यूनरी सेक्टर इज द टॉप इकोनॉमिक सेक्टर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्ड कॉलर जॉब्स, इनको गोल्ड कॉलर जॉब्स के नाम से जाना जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्टडीज हुई उसमें उन्होंने जो गृहिणियां हैं, वुमेन एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो हैं, उन्होंने उनको क्यूनरी एक्टिविटीज में शामिल किया है, which is not normally included in the economic activities and national income, but they included it in the culinary sector, and they said that these are gold collar jobs। और उसके बाद हम दोस्तों आते हैं डिजिटल डिवाइड पे। डिजिटल डिवाइड एक नई टर्म है। डिजिटल डिवाइड इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी अराइजिंग इन द कंट्रीज ड्यू टू अनइक्वल एक्सेस एंड यूज ऑफ द नॉलेज और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी खाई है जो कि आर्थिक और सामाजिक असमानता को जन्म देती है विभिन्न देशों के बीच में, जिसमें कि अनइक्वल एक्सेस यानी कि असमान जो पहुंच है, किस चीज के लिए? नॉलेज के लिए और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। कहीं पे आपने देखा होगा कि ये विभिन्न देशों के बीच में ही नहीं, एक देश में भी विभिन्न भागों के बीच में, और एक किसी पर्टिकुलर भाग में भी विभिन्न समुदायों के बीच में, विभिन्न लोगों के बीच में जो एक डिजिटल डिवाइड, एक खाई है।
कि कुछ लोगों के पास आईसीटी की नॉलेज ज़्यादा है, कुछ के पास कम है। और इसी प्रकार से किसी एक स्थान पे कोई जब हम वर्क करते हैं तो जैसे मोबाइल का सिग्नल या किसी पर्टिकुलर नेटवर्क का सिग्नल ज़्यादा है, दूसरी जगह वो सिग्नल नहीं है। तो उनके बीच में जो एक खाई बन गई, उनके बीच में ये जो अनइक्वल एक्सेस बन गया, वो डिजिटल डिवाइड के नाम से जाना जाता है। और यदि हम भारत और रूस की बात करें, तो भारत और रूस में ये जैसे सर्टेन एरियाज हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं। अब जो सुविधाएं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में हैं, वो सुविधाएं हमारे हिमाचल प्रदेश के, मान लीजिए अगर हम कहें कि किन्नौर में या लाहौल स्पीति में मिलेंगी, तो वो नहीं मिल सकती। इवन शिमला में भी नहीं मिलेंगी। शायद वो सुविधा चंडीगढ़ में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यही जो खाई है, इसी खाई को डिजिटल डिवाइड का नाम दिया गया है। अभी जैसे हम आप सभी साथी जो हैं हर घर पाठशाला में ये विद्यार्थियों तक जो कंटेंट पहुंचा रहे हैं, तो आप में से कुछ विद्यार्थी इस कंटेंट को सही ढंग से देख पा रहे होंगे। आपके पास नेट की एक्सेस है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं आपके साथी जिनके पास फोन भी है, लेकिन उनके पास सिग्नल की कमी है, वो सिग्नल वहां तक नहीं पहुंचता। यदि सिग्नल वहां तक पहुंचता है तो उस पर्टिकुलर सर्विसेज को लेने के लिए उनके पास जो है साधन नहीं है। तो इस प्रकार की ये जो असमानता है, इट इज नोन एज डिजिटल डिवाइड। आईसीटी एक्सेस और नॉलेज एक्सेस। तो इसी के साथ आज के इस लेसन को समाप्त करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। और इसके साथ ही आपकी अभी असेसमेंट भी होगी कुछ दिनों के बाद, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।